केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग का अप्रूवल दे दिया है और सरकार के इस ऐलान से केंद्रीय कर्मचारी इसी सोच में है कि उनकी कितनी सैलरी बढ़ेगी। अभी तक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अनुमान लगाए गए हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.08 और 2.86 के बीच कुछ भी तय किया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर मैक्सिमम 2.86 होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकती है। चलिए आपको बताते हैं अलग अलग फिटमेंट फैक्टर और लेवल के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि किस तरीके से 8वें वेतन आयोग में सैलरी तय होगी। देश में 8वां वेतन आयोग साल 2026 की शुरुआत में ही लागू होने की उम्मीद है। जनवरी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग का अप्रूवल दे दिया है। आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही होगी। हालांकि अभी तक इस पे और कोई अपडेट नहीं आया है। यह आयोग सैलरी और पेंशन में रिवीजन के लिए रिसर्च करेगा और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन को तय करेगी। अब समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है जिसके बेसिस पर सैलरी तय होनी है। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ये तय होती है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा सैलरी उतनी ही बढ़ती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया गया है। तब न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए होगी। अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिटमेंट फैक्टर 3 में से कुछ एक हो सकता है, जैसे कि एक माना जा रहा है कि 1.92 हो सकता है, एक 2.08 हो सकता है, एक 2.86 के आसपास, इनमें से कुछ भी ये तय हो सकता है। अब फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी कैसे तय होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। नई बेसिक सैलरी अगर आप निकालना चाहते हैं तो मौजूदा बेसिक सैलरी में हम मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर को। लेवल और बेसिक सैलरी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। लेवल 1 यानी कि बेसिक पे अगर 18,000 रुपए है, फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 है तो सैलरी हो जाएगी 34,560 रुपए। 2.08 है तो सैलरी होगी 37,440 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 डिसाइड होता है तो सैलरी होगी 51,480 रुपए। अब आता है लेवल 2। बेसिक पे अगर 19,900 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 है तो सैलरी 38,208 रुपए। फिटमेंट फैक्टर 2.08 है तो सैलरी होगी 41,392 रुपए। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 है तो सैलरी हो जाएगी 56,914 रुपए। अब समझते हैं लेवल 3 की सैलरी। लेवल 3 की बेसिक पे 21,700 रुपए है और उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से 41,664, 2.08 के हिसाब से 45,136 और अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 है तो सैलरी होगी 62,062 रुपए। लेवल 4 पे बेसिक पे 25,000 है, फिटमेंट फैक्टर 1.92 के हिसाब से 48,960 रुपए, फिटमेंट फैक्टर 2.08 के हिसाब से 53,040 रुपए, 2.86 फिटमेंट फैक्टर है अगर तो सैलरी हो जाएगी 72,930 रुपए। अब आते हैं लेवल 5 की बात करते हैं। बेसिक पे 29,200 रुपए, फिटमेंट फैक्टर 1.92 तो 56,064 रुपए, 2.08 पे 60,736 रुपए, फिटमेंट फैक्टर 2.86 पे 83,512 रुपए। लेवल 6 में बेसिक पे अगर 35,400 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो 67,968 रुपए, 2.08 पे 73,632 रुपए, 2.86 पे अगर है तो 1,01,244 रुपए। अब आता है लेवल 7। बेसिक पे 44,900 रुपए, फिटमेंट फैक्टर 1.92 86,208, फिटमेंट फैक्टर 2.08 तो 93,392, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तो सैलरी 1,28,414 रुपए। लेवल 8 पे बेसिक पे 47,600 रुपए, 1.92 के हिसाब से 91,392, 2.08 के हिसाब से 99,008 रुपए, 2.86 के हिसाब से 1,36,136 रुपए। लेवल 9 की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक पे 53,100 रुपए अगर है और फिटमेंट फैक्टर 1.92 डिसाइड किया जाता है तो बेसिक सैलरी 1,01,952 रुपए। 2.08 फिटमेंट फैक्टर तो 1,10,448 रुपए। 2.86 अगर होता है तो 1,51,866 रुपए। लेवल 10 पे बेसिक पे अगर 56,100 रुपए है, 1.92 फिटमेंट फैक्टर है तो 1,07,712 रुपए,
2.08 पे 1,16,688 रुपये, 2.86 अगर हो जाता है तो 1,60,446 रुपये। तो इनमें से कोई भी फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है तो 10 लेवल की हमने आपको बताई कि सैलरी किस हिसाब से बढ़ेगी और कितनी बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।